नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई धमाकेदार टी20 सीरीज अब खत्म हो चुकी है और टीम इंडिया ने इसमें जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 3-1 से साउथ अफ्रीका को मात देकर सीरीज अपने नाम कर ली है। इस जीत ने न सिर्फ टीम का आत्मविश्वास बढ़ाया है, बल्कि दुनिया को ये भी दिखा दिया है कि भारत अब हर फॉर्मेट में कितनी मजबूत टीम बन चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। अब टीम इंडिया का अगला बड़ा मिशन है न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज। इस सीरीज का पूरा शेड्यूल बीसीसीआई पहले ही जारी कर चुका है, ताकि फैंस और खिलाड़ियों दोनों को मैचों के समय और वेन्यू की पूरी जानकारी रहे। और अब आ गई है सबसे बड़ी खबर। बीसीसीआई ने इस आगामी सीरीज के लिए भारतीय टीम का फाइनल स्क्वाड घोषित कर दिया है। कल हुई अहम मीटिंग में कोच गौतम गंभीर और सिलेक्शन कमेटी ने मिलकर 15 खिलाड़ियों की ऑल फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। इस टीम में कुछ बेहद दिलचस्प फैसले लिए गए हैं। कई पुराने चेहरों की वापसी हुई है, वहीं कुछ नए टैलेंट्स को पहली बार मौका मिला है। आश्चर्य की बात तो ये है कि कुछ बड़े नामों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। साफ है, अब टीम में वही टिकेगा जो सच में परफॉर्म करेगा। गौतम गंभीर ने भी टीम चुनते वक्त साफ संदेश दिया है, अब क्रिकेट नाम से नहीं काम से खेला जाएगा। जो खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन करेगा वही टीम इंडिया का हिस्सा रहेगा। इस बार कप्तानी से लेकर बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग यूनिट तक हर डिपार्टमेंट में बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं और यही तो बनाता है इस स्क्वाड को सबसे अलग और रोमांचक। अब अगर बात करें नए चेहरों की, तो ये सिर्फ नए खिलाड़ी नहीं, बल्कि जोश और जुनून से लबरेज यंग टैलेंट है। इनके पास है पावरफुल शॉट्स, तूफानी गेंदबाजी और वो एनर्जी जो किसी भी मैच की दिशा बदलने का मादा रखती है। इस स्क्वाड में ऐसे दिग्गज और आक्रामक खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जिनकी मौजूदगी से टीम का संतुलन और ताकत दोनों ही नए स्तर पर पहुंच गए हैं। इसलिए इस बार भारत की टीम न्यूजीलैंड के लिए किसी खतरे से कम नहीं दिख रही। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई ने इस बार ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया है जो न्यूजीलैंड जैसी दमदार टीम को भी चारों खाने चित कर सकते हैं। तो आखिर कौन से 15 घातक नाम हैं जिन्हें इस टी20 सीरीज के लिए चुना गया है और किन पुराने सितारों ने स्क्वाड में अपनी धमाकेदार वापसी की है, इसकी पूरी लिस्ट हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। और बस इतना ही नहीं, हम ये भी बताएंगे कि भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच 5 टी20 मुकाबले कब, कहां और कितने बजे खेले जाएंगे, साथ ही कौन से चैनल और मोबाइल ऐप पर लाइव देख सकते हैं। यानी क्रिकेट से जुड़ी हर जानकारी एक ही वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक मजेदार सवाल। आपके हिसाब से 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी कौन करे? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप सच्चे क्रिकेट लवर हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय बचाते हुए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त और जोश से भरपूर वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रोमांचक टी20 सीरीज अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है, जहां टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ये सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली है। अब नजरें टिकी हैं अगले बड़े मुकाबले पर, भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली 5 मैचों की जबरदस्त टी20 सीरीज पर। ये सीरीज फैंस के लिए सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि दोनों टीमों के लिए अपनी रणनीतियों और ताकत को आजमाने का असली अखाड़ा साबित होगी। दोस्तों, बात अगर ताकत की करें तो भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही टी20 के सबसे घातक और संतुलित टीमों में गिनी जाती हैं। एक ओर भारत के पास युवा खिलाड़ियों से भरी दमदार और ऊर्जा से लबालब टीम है, तो दूसरी ओर न्यूजीलैंड अपनी लाजवाब फील्डिंग, पावर हिटर्स और घातक तेज गेंदबाजी के लिए मशहूर है। अब जब ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो सोचना भी मुश्किल है कि मैच आखिरी गेंद तक कितना रोमांचक रहने वाला है। अगर बात करें हेड टू हेड आंकड़ों की, तो अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 25 टी20 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 14 मुकाबले भारत ने अपने नाम किए हैं, जबकि 10 मैचों में न्यूजीलैंड ने बाजी मारी है। एक मैच बिना नतीजे के खत्म हुआ था। इन आंकड़ों से साफ दिखता है कि हेड टू हेड के हिसाब से भारत का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है। लेकिन क्रिकेट में इतिहास नहीं, मैदान पर खेल तय करता है। न्यूजीलैंड की टीम को हल्के में लेना किसी भी कीमत पर गलती होगी, क्योंकि ये टीम अपने दिन पर किसी को भी चकित कर सकती है। यही वजह है कि बीसीसीआई ने भी भारतीय स्क्वाड में ऐसे खिलाड़ियों को जगह दी है जो हर हाल में विपक्षी टीम पर हावी होकर सीरीज को अपने कब्जे में करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब जरा नजर डालते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली धमाकेदार टी20 सीरीज और उसके शेड्यूल पर।
तो शुरुआत होगी 5 मैचों की इस रोमांचक सीरीज के पहले मुकाबले से, जो नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा टी20 मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में देखने को मिलेगा। वहीं तीसरा मैच रोमांच को और बढ़ाएगा जब दोनों टीमें भिड़ेंगी गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में। चौथा मैच आयोजित होगा विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में, और आखिरी यानी फाइनल टी20 जंग खेले जाएगी तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड क्रिकेट स्टेडियम में। अब बात करते हैं लाइव एक्शन देखने की। अगर आप सोच रहे हैं कि ये हाई वोल्टेज टी20 सीरीज कहां देखी जा सकती है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। सभी मैचों का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री दोनों में, मतलब फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज। और अगर आप सफर में हैं या मोबाइल पर मैच देखने के शौकीन हैं, तो जियो स्टार ऐप बन चुका है आपका मोबाइल स्टेडियम, जहां आप बिना कोई पैसा खर्च किए सभी मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त है तैयार होने का इस सुपरहिट टी20 सीरीज के धुआंधार मुकाबलों के लिए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं उन 15 दमदार खिलाड़ियों पर जिन्हें भारतीय टीम की स्क्वाड में चुना गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले खिलाड़ी से, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा की सबसे बड़ी ताकत है उनका बेखौफ अंदाज। मैदान पर उतरते ही वो गेंदबाजों पर अटैक करने लगते हैं और शुरुआत से ही विरोधी टीम पर दबाव बना देते हैं। इनका अग्रेसिव खेलने का तरीका इन्हें टी20 फॉर्मेट में एक विस्फोटक बल्लेबाज बनाता है। अगर बात करें साल 2025 की, तो ये साल अभिषेक शर्मा के करियर के लिए किसी सपने से कम नहीं रहा। इस साल उन्होंने 1000 से भी ज्यादा रन ठोके। खासकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में उनका बल्ला जमकर बोला और उन्होंने हर मैच में टीम को शानदार शुरुआत दी। टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक अभिषेक शर्मा टीम इंडिया के लिए 33 मैच खेल चुके हैं, जिनमें 32 बार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 1100 से अधिक रन बनाए हैं। इनमें 2 धमाकेदार शतक और 6 50 शामिल हैं, जो इस बात का सबूत है कि टी20 में अभिषेक शर्मा कितने खतरनाक खिलाड़ी साबित होते हैं। अब अगर बात इस स्क्वाड के अगले खिलाड़ी की करें, तो नाम आता है संजू सैमसन का। संजू की सबसे बड़ी ताकत है उनका आत्मविश्वास भरा बल्लेबाजी अंदाज, क्रीज पर टिककर खेलना और मौका मिलते ही गेंद को हवा में भेज देना। हालांकि कई मौकों पर उन्हें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर बैठना पड़ा है, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला, उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा है। सैमसन ने लगातार टीम के लिए रन बनाए हैं और साबित किया है कि वो किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं देते। अगर उनके टी20 रिकॉर्ड की बात करें, तो अब तक वो टीम इंडिया के लिए 52 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें 44 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 1000 से ज्यादा रन अपने नाम किए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 8 अर्धशतक भी निकले हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि सैमसन टी20 फॉर्मेट में किसी भी गेंदबाज के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। फैंस को उम्मीद है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिले और एक बार फिर वो अपने शॉट्स से मैदान में धमाका करें। तीसरे खिलाड़ी की अगर बात की जाए तो वो है वैभव सूर्यवंशी। क्रिकेट फैंस इनके नाम से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इस युवा बल्लेबाज ने हाल के दिनों में डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार शानदार पारियां खेलकर सबका ध्यान खींचा है। चाहे वो इंडिया अंडर 19 टीम में धमाकेदार प्रदर्शन हो, एशिया कप में गजब का खेल हो या फिर IPL में तूफानी बल्लेबाजी, हर मंच पर वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से जलवा दिखाया है। यही वजह है कि उनकी फॉर्म को देखते हुए हेड कोच गौतम गंभीर और BCCI ने उन पर भरोसा जताते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड में शामिल किया है। क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि वैभव एक बार फिर अपने बेहतरीन शॉट से मैदान में रौनक बिखेरेंगे। वहीं स्क्वाड के चौथे खिलाड़ी की चर्चा करें तो वो है तिलक वर्मा, जिनका नाम सामने आते ही विपक्षी टीमों के गेंदबाज सतर्क हो जाते हैं। तिलक वर्मा की सबसे बड़ी ताकत है उनका संयम और शांत स्वभाव। मैच कितना भी दबाव भरा क्यों ना हो, ये खिलाड़ी बिना जल्दबाजी के सिंगल डबल लेते हुए पारी को संभालते हैं और फिर बड़े शॉट से मैच पलट देते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछली टी20 सीरीज में भी इनका प्रदर्शन शानदार रहा, खासकर आखिरी मैच में जब उन्होंने मैच विनिंग पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। उनके टी20 करियर की बात करें तो अब तक उन्होंने भारत के लिए 37 पारियों में बैटिंग करते हुए 1100 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिनमें 2 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं। श्रेयस अय्यर इस स्क्वाड के 5वें खिलाड़ी के रूप में दिखाई देंगे। लंबे समय से चोट की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे श्रेयस अब पूरी तरह फिट होकर एक बार फिर वापसी कर रहे हैं। इसी फिटनेस अपडेट के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें भारतीय टीम का हिस्सा बना लिया है। श्रेयस अय्यर को टीम का सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज माना जाता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है टाइमिंग।
हर गेंद को बारीकी से देखकर शानदार कट और पुल शॉट्स लगाना उनकी खासियत है। वो स्पिनर्स को आसानी से खेलने के लिए जाने जाते हैं और कई बार टीम को मुश्किल स्थिति से निकाल चुके हैं। T20 रिकॉर्ड की बात करें तो अय्यर अब तक भारत के लिए 51 T20 मुकाबले खेल चुके हैं। 47 पारियों में उन्होंने 1100 से अधिक रन बनाए हैं और 8 अर्धशतक उनके नाम है, जो उनकी निरंतरता को दर्शाता है। अब बात करते हैं छठे खिलाड़ी की, हार्दिक पांड्या। इस बार न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में वे कप्तान की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर्स में गिने जाते हैं, जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच पलटने की काबिलियत रखते हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में उनका ऑलराउंड प्रदर्शन गजब का रहा, जिसने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया है। इसी फॉर्म को देखते हुए BCCI ने उन्हें न्यूजीलैंड सीरीज की कमान सौंपी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पांड्या अब तक भारत के लिए 124 T20 मैच खेल चुके हैं। बल्लेबाजी में उन्होंने 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं, जबकि गेंदबाजी में 91 विकेट झटके हैं। कप्तानी हो या ऑलराउंड प्रदर्शन, हार्दिक हर बार अपने अंदाज से टीम का भरोसा जीत लेते हैं। वहीं अगर इस स्क्वाड के 7वें योद्धा की बात करें तो ये हैं शिवम दुबे। शिवम दुबे का नाम आज भारतीय टीम के सबसे दमदार ऑलराउंडर्स में शुमार किया जाता है। चाहे मैदान पर बल्ला घुमाने की बारी हो या फिर गेंद के साथ कमाल दिखाने की, शिवम हर मौके पर टीम को फायदा दिलाते नजर आते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुई पिछली T20 सीरीज में भी उनका प्रदर्शन गजब रहा था। बल्ले से जमकर रन बनाए और मौका मिला तो गेंदबाजी में भी विरोधी टीम को पसीने छुड़ा दिए। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ हो। शिवम लगातार T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए दमदार योगदान देते आ रहे हैं। अगर बात करें उनके अब तक के T20 रिकॉर्ड की, तो शिवम दुबे ने भारतीय टीम के लिए कुल 50 T20 मुकाबले खेले हैं। इनमें से 36 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 600 से ज्यादा रन ठोके हैं और गेंदबाजी में 75 विकेट अपने नाम किए हैं। अब आते हैं टीम के 8वें खिलाड़ी पर, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद और बहुमुखी ऑलराउंडर्स में गिना जाता है। चाहे बल्लेबाजी के जरिए टीम को मजबूत करना हो या गेंद से विपक्षियों की कलाई मोड़नी हो, अक्षर हर डिपार्टमेंट में अपना 100% देते हैं। इसी वजह से वे भारतीय टीम के टॉप ऑलराउंडर्स की लिस्ट में शामिल हैं। अक्षर के T20 आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। अब तक उन्होंने भारत के लिए 77 T20 मुकाबले खेले हैं। इनमें 49 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 800 से ज्यादा रन बनाए हैं और गेंदबाजी में 75 विकेट चटकाए हैं। अब बात करते हैं टीम के 9वें खिलाड़ी की, और वो है वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती को भारतीय टीम का सीक्रेट वेपन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उनकी सबसे बड़ी खूबी है आखिरी ओवरों में आकर रन की रफ्तार पर ब्रेक लगाना और सबसे अहम मौकों पर विकेट निकालना। बार बार उन्होंने ये साबित किया है कि वे T20 फॉर्मेट में भारत के लिए कितने भरोसेमंद साबित हो सकते हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मुकाबलों में भी उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा था। वहीं टीम के 10वें खिलाड़ी हैं कुलदीप यादव। कुलदीप की गेंदबाजी की खासियत यह है कि वे रनों की बाढ़ रोक देते हैं और बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने का मौका ही नहीं देते। उनकी सटीक लाइन और वेरिएशन की वजह से वे विरोधी बल्लेबाजों के लिए एक चुनौती बन जाते हैं। यही कारण है कि टीम इंडिया में कुलदीप की अहमियत और भी बढ़ गई है। अब आते हैं 11वें खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह पर। बुमराह का नाम आते ही बल्लेबाजों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनकी यॉर्कर और तेज गेंदें किसी भी बल्लेबाज के स्टंप्स उखाड़ने में सक्षम है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में भी उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया था। यही है भारत की वो फाइनल टीम जो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में मैदान पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है।